हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। लास्ट टॉपिक में हमने 1.5 के क्वेश्चन को 4 तक कंप्लीट किया था। आज हम वेन डायग्राम स्टार्ट करेंगे। वेन डायग्राम के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम वेन डायग्राम का बेसिक कंसेप्ट समझ लेते हैं। ये आपका यूनिवर्सल सेट है। आपके पास दो सेट है, एक सेट ए एक सेट बी। सेट ए सेट बी। सपोज सेट ए और सेट बी में कुछ एलिमेंट कॉमन है। दिस इज सेट ए सेट बी। जो एलिमेंट कॉमन होते हैं दैट कम्स अंडर ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो पोर्शन है ये रिप्रेजेंट करता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। दोज एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी दैट इज नोन एज ए इंटरसेक्शन बी। तो ये जो पार्ट रिप्रेजेंट करता है किसको रिप्रेजेंट करता है? ए इंटरसेक्शन बी को। नेक्स्ट है आपका ए बी। दिस वन ए एंड बी। यूनियन होता है कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी विदाउट रिपीटेशन। ये जो पूरा पोर्शन होता है ये रिप्रेजेंट करता है ए यूनियन बी को। कंप्लीट पोर्शन दैट इज ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट सेट ए सेट बी। ए माइनस बी द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो कैसे होगा? दिस वन दैट इज ए माइनस बी द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट इन बी। बी माइनस ए क्या होगा? दिस वन द एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। तो ये आपका ए इंटरसेक्शन भी हो गया, ये आपका ए यूनियन भी हो गया, ये आपका ए माइनस बी आ गया दिस वन पार्ट द एलिमेंट ऑफ ए विच आर नॉट बी। ये बी माइनस से आ गया दैट इज एलिमेंट ऑफ बी विच आर नॉट इन ए। तो वेन डायग्राम का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ द एप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। स्टेप बाय स्टेप वेन डायग्राम बनाएंगे। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। पहले ए यूनियन बी का बनेगा। दिस इज यूनिवर्सल सेट A B. This one is this one. Combining the element of A and B. ये आपका A यूनियन B आ गया, but we have to find A यूनियन B whole complement. A यूनियन B whole complement. Complement का कंसेप्ट मैंने आपको समझाया था। The element of U which are not in A union B, U minus A union B। कॉम्प्लीमेंट में क्या करते हैं? U में से उसको माइनस कर देते हैं। तो अगर आपको A यूनियन B का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे? U में से A यूनियन B फाइंड आउट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट पूरा सेट है हमारा। A यूनियन B दिस पोर्शन है। तो होगा क्या? कि यूनिवर्सल सेट में से ये पूरा यूनिवर्सल सेट है, इसमें से इस पोर्शन को माइनस कर दूंगा जो ए यूनियन बी था, तो ये पोर्शन रह जाएगा। तो एक इसका रिप्रेजेंटेशन आ गया ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट।
पहले हमने ए यूनियन बी निकाला, कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ सेट ए एंड बी विदाउट रिपीटेशन, ये यूनियन बी आ गया। फिर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी, पूरे होल सेट में से ए यूनियन बी को क्या कर दिया माइनस, तो आपका ये बचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड होगा। ए कॉम्प्लीमेंट कैसे लिखेगा, u माइनस ए, द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन ए, ये आपका सेट हो गया, ये सेट भी हो गया। तो u में से एक सेट को रिमूव कर दो, दिस इज ए। बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, u माइनस बी, द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन b, u के वो एलिमेंट जो b में नहीं है, द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन b। a और b, तो b को छोड़ देंगे, ये आपका b कॉम्प्लीमेंट आ गया, द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन b। अब दोनों में हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। इसमें और इसमें इंटरसेक्शन है, दो एलिमेंट विच आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी, मीन्स दो दैट पार्ट विच इज कॉमन बिटवीन ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें ये पोर्शन नहीं है, इसमें ये पोर्शन नहीं है, तो कॉमन बार बार का कॉमन आ रहा है। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, कितना आ गई, दिस वन। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये सेकंड पार्ट। कोई कंफ्यूजन, पहले ए यूनियन बी निकाला, ए और बी को कंबाइन कर दिया, फिर ए यूनियन बी का और कॉम्प्लीमेंट यू माइनस ए यूनियन बी, पूरे सेट यू में से इसको हटा दिया, तो ये अंदर वाला पोर्शन बता, दैट इज ए यूनियन बी का और कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए पूरे पोर्शन यूनिवर्सल सेट में से ए को हटा दिया, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए पूरे यूनिवर्सल सेट में से बी को हटा दिया। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, जो दोनों में कॉमन था, कॉमन बाहर बाहर का। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, दिस वन ए बी यूनिवर्सल, ए यूनियन बी का ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर देंगे, तो ये माइनस हो जाएगा बस। तो जो पोर्शन बचेगा वो पूरा कौन सा आएगा, आपका ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, मीन्स ये पूरा पोर्शन। that is A intersection B full complement, पूरे यूनिवर्सल सेट में से इस इंटरसेक्शन को हटा दो। फोर्थ पार्ट है आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। पहले ए कॉम्प्लीमेंट आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आएगा यू माइनस ए,
तो क्या करेंगे, यू में से ए हटा देंगे। उसके बाद निकालेंगे पी कॉम्प्लीमेंट, यू माइनस बी। सॉरी, बी को हटाना। दिस वन बी कॉम्प्लीमेंट, बी को हटा दें। अब दोनों में क्या निकालना है, यूनियन, दोनों को कंबाइन करना है विदाउट रिपीटेशन। तो ये पूरा पोर्शन इसमें भी कॉमन आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, तो ये पोर्शन किसी में नहीं आ रहा। तो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो आएगा पूरा पोर्शन आएगा एक्सेप्ट दिस इंटरसेक्शन पार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। यह आ गया आपका ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्लियर? पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकाला। ए कॉम्प्लीमेंट के लिए ए को रिमूव करा, बी कॉम्प्लीमेंट के लिए बी को रिमूव करा। दोनों का क्या निकालना था, यूनियन। यूनियन में दोनों को कंबाइन कर दिया, दोनों में ये पोर्शन कॉमन नहीं आ रहा था, तो ये छोड़। ये आपका फोर्थ पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन में कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ द ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है जिसमें सारे ट्राइंगल है। ए इज द सेट ऑफ द ट्राइंगल विद एटलीस्ट वन ऑफ द एंगल डिफरेंट बाय 60। एटलीस्ट का मतलब कम से कम एक एंगल भी 60 से डिफरेंट हो सकता है, दो भी हो सकते हैं और तीन भी हो सकते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू माइनस ए, द एलिमेंट ऑफ यू विच आर नॉट इन ए। तो सारे ट्राइंगल में से वो ट्राइंगल माइनस कर दो जिसमें आपका सारे एंगल क्या हो, 60 से डिफरेंट हो। तो मतलब ए कॉम्प्लीमेंट वो ट्राइंगल आ जाएंगे जिसमें सारे एंगल कितने के हैं, 60 के। मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट इज द सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्लियर? ए कॉम्प्लीमेंट आ गया आपका सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। सारे सेट ट्राइंगल में से जिसमें एंगल 60 के नहीं थे वो हटा दिए, तो इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट वो आएगा जिसमें सारे एंगल कितने के हैं, 60 के हैं। तो जिसमें सारे एंगल 60 के होते हैं कैसा ट्राइंगल होता है आपका, इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। ए यूनिट ए का होल कॉम्प्लीमेंट। इसको बेटर आप किसी एक एग्जांपल से समझ सकते हो। ए यूनिट ए का होल कॉम्प्लीमेंट। एक काम करते हैं, एक सेट ले लेते हैं यू, एक सेट ले लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, यू हमने अपने पास से कंसीडर करा है 1 2 3 4, ए भी अपने पास से कंसीडर करा है 1 2। अब ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा, u माइनस है, द एलिमेंट ऑफ u विच आर नॉट इन ए, तो 3, 4 रहेगा। अब देखते हैं फर्स्ट पार्ट, ए यूनियन ए होल कॉम्प्लीमेंट। ए में 1 2 है और ए कॉम्प्लीमेंट में 3 4 है। दोनों में अगर मैं यूनियन अप्लाई कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, कंबाइनिंग द एलिमेंट ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास वापसी क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आता है। तो एक फॉर्मूला भी रहता है कि ए यूनियन ए होल कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल होता है। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, यूनिवर्सल सेट के इक्वल। नेक्स्ट है आपका फाई कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए। अब फाई कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, फाई कॉम्प्लीमेंट होगा
u minus 5, the element of u which are not in 5, तो 1 2 3 और 4 सारे एलिमेंट आ गए। 5 कॉम्प्लीमेंट और ए में यूनियन निकालना है, तो वापसी आपको क्या मिलेगा, 5 कॉम्प्लीमेंट और ए में इंटरसेक्शन, ये 5 कॉम्प्लीमेंट हो गया और ये ए हो गया, दोनों में इंटरसेक्शन आएगा तो 1 2 ही आएगा, तो वापसी क्या आएगा ए। तो 5 कॉम्प्लीमेंट यूनियन ए कितना होता है, इंटर 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, दैट इज ए। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इसको ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा 5। नेक्स्ट आएगा यूनियन कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कितना आएगा u माइनस u, तो 5 रह जाएगा। 5 में और a में इंटरसेक्शन कितना आएगा 5। क्लियर, एग्जाम्पल से आप करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। u एक सेट लिया हमने 1 2 3 4, a लेट किया हमने 1 2, a कॉम्प्लीमेंट कितना है 3 4, a और a कॉम्प्लीमेंट में यूनियन निकाला, a ले रहा है a कॉम्प्लीमेंट ले रहा है, दोनों का यूनियन वापसी क्या आ गया यूनिवर्सल सेट आ गया। 5 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a, 5 कॉम्प्लीमेंट कितना है u माइनस 5 1 2 3 4, इसमें और a में इंटरसेक्शन वापसी कितना आ जाएगा 1 2 आ जाएगा, दैट इज a इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, दैट इज 5। यूनिवर्सल सेट की कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन है, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट कितना है 5, 5 और ए में इंटरसेक्शन कितना आएगा 5 आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा 5 और ए। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट हो गई। इसमें डी मॉर्गन लॉ का डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ लॉज है पेज नंबर 20 पे, इसको आप रीड करना। उसके अलावा डी मॉर्गन लॉ का डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा, बट उससे पहले नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे हम कल। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.6 बहुत ईजी एक्सरसाइज है, कल फिनिश हो जाएगी ये, तो फिर मिसलेनियस आ जाएगी। थैंक यू।